आज फिर मैं आपके बीच में आया और आज मैं बात करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल की, आर्टिकल 39। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 39? आर्टिकल 39, the state shall in particular direct its policy towards securing। इसका मतलब है कि राज्य द्वारा पालन की जाने वाली नीति के सिद्धांत राज्य विशेष रूप से सुरक्षित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देश करेगा, यानी अपनी नीति बनाएगा और उसका निर्देश करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल 39 सबसेक्शन ए Article 39A that the citizen men and women equal have the right to an adequate means of livelihood। नागरिकों और पुरुषों महिलाओं को सम्मान के रूप में आजीविका कमाने का अधिकार है। My dear friends, Article 39 Article 39 subsection B, Article 39 Article 39B that the ownership and control of the material resource of the good community are so distribute as best to serve the common good। यदि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण आम और अच्छे को सुरक्षित करने के लिए सबसे अधिक वितरित किया जाएगा, उसको बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, सेक्शन आर्टिकल 39 आर्टिकल 39C कहता है that the operation of the economic system does not result in the concentration of the wealth and mean of production to the common detriment। अर्थात आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन की एकग्रता और उत्पादन के साधन में कोई बाधा नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 39D की, that there is equal pay for equal work for both men and women। कहने का मतलब ये है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की बात कही गई है। अब मैं आर्टिकल 39E की बात करूंगा, that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsituated of their age of strength। My dear friends,
श्रमिक और पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति और उनके बच्चों की नवीदा यानी आयु के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। नागरिकों को उनकी उम्र या शक्ति के लिए सावधान में प्रवेश करने के लिए आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जा सकता। माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिकल 39F, the children are given opportunity and facilities to develop in a health manner in the condition of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. My dear friends, बच्चों के स्वास्थ्य तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में विकास होने के अवसर और सुविधा दी जाती है। बच्चे का विकास हो उसके लिए सुविधा दी जाती है। बचपन और युवा को शोषण के खिलाफ और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ सुरक्षित किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ये था आर्टिकल 39। अब मैं बात करूंगा आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39 सब आर्टिकल A, contribute a better translation। मतलब इक्वल जस्टिस एंड इक्वल लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मीन्स समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। आर्टिकल 39A, राज्य सुरक्षित करेगा कि कानूनी व्यवस्था का संचालन द स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन न्याय को बढ़ा देता है, व्यवस्था संचालन न्याय को बढ़ा देता है समान अवसर के आधार पर और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या प्रयोजनों का किसी अन्य तरीके से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। लीगली सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन अ बेस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक या अन्य असमताओं के कारण किसी भी नागरिकों को न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा। In particular, provide free legal aid by suitable legislations or schemes or in any other way in ensure that opportunity to securing justice are not denied to any citizen by reason of economics or other disabilities. My dear friends, I understand you feel fine and you understand Article 39, Article 30, Article subsection A meaning. Thank you. Jai Hind.